क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपके पास एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। सबसे पहले स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्क्वायर फील्ड है, उन्होंने कहा है कि ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग, यानी कि हर साइड आपकी 60 मीटर है। स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है सारी साइड्स बराबर होंगी। वो कहते हैं कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ फील्ड। डायगोनल्स ये होते हैं, ये वाला ले लें या ये ले लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि डायगोनल्स स्क्वायर के बराबर होते हैं। आप ये वाला चूज कर लें या फर्ज करें मैं इसको रेड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये वाला डायगोनल आप ये ले लें, आपकी मर्जी है जैसे करना। मैं इसका लेफ्ट डायगोनल ले रहा हूँ। अब इसको मैं करूँगा कि आपने इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है x। अब इसमें मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ से ABC ट्राइंगल मुझे एक नज़र आ रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आपके हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर्स के अंदर आपके पास ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सेम इज द केस विद रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल के अंदर भी आपके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। यही चीज़ उसको एक नॉर्मल पैरेललोग्राम और एक नॉर्मल रोम्बस से डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 90 डिग्री होता है, उसमें डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। बाकी जो रोम्बस हो गई है या फिर आपका पैरेललोग्राम जनरल एक टर्म होती है, उसमें डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो अब 90 डिग्री ये है, तो क्यों ना मैं ABC ट्राइंगल कंसिडर करूं। कंसिडर ट्राइंगल ABC। तो ABC मैं अब अलग से ड्रॉ करने लगा हूं। तो ABC ये आपकी ट्राइंगल है। ये वाली साइड आपके पास अननोन है और यही आपने फाइंड करनी है। नीचे आपके पास 60 मीटर, यहाँ भी साइड 60 मीटर। अब इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो आप ये देखें कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गर साइड आपको निकालनी है। ये कौन सी साइड होती है आपके पास, हाइपोटेनस। इसको आप बेस कह दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस है या अल्टीट्यूड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, मेन चीज़ है कि हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है। तो इसके ऊपर आप लगा दें यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास x हमने उसको कंसीडर किया हुआ, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपकी 60 हैं, तो 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 3600 प्लस 3600, ये हो जाएगा 7200, और इस साइड से इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर का आपको स्क्वायर खत्म करना है। नॉर्मल जो मॉडर्न कैलकुलेटर्स है साइंटिफिक, उसमें आप जैसे ही 7200 को स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे तो आपको वो फौरन ही 60 स्क्वायर रूट 2 के अंदर आपको आंसर निकाल के दे देगा, और मीटर, क्योंकि मीटर यूनिट चल रहा है, तो ये आपका लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगा। अब जिनके पास मॉडर्न कैलकुलेटर्स नहीं है और वो ये इस तरह आंसर नहीं निकाल सकते, तो वो नॉर्मल तरीके से फिर कर लें इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। 3600, 1800, 900, 450, 2, 25, आगे ये 3 से डिवाइड होगा, 75, 2, 25 और आगे 5 और 5। इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी एक 2 रह गया, 3 का भी बन रहा है और 5 का भी बन रहा है। अब जिन जिन के पेयर्स बन रहे हैं उनको आप एक एक दफ़ा लिख दें, 3 का एक दफ़ा, 5 भी एक दफ़ा। ये जिन जिन के पेयर्स बने हैं उनको आपने एक दफ़ा लिख दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30,
32 आर 60, तो वो 60 आपका बाहर आ जाएगा। और जिस एक नंबर का पेयर किसी के साथ नहीं बन सका उसको आपने स्क्वायर रूट के नीचे लिख देना। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक होती है। इसके ज़रिए भी आप इस फॉर्म में पहुंचा सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये बेसिकली आपका आंसर है। इसमें आपने सॉल्व करने ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल नहीं बनाए हुए तो आपने आप खुद से बनाने हैं ट्राइंगल्स। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि बी जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है, यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें 90 वो आपकी बी साइड है। और जो सी है उसको इधर ले लें, उसको उन्होंने कहा है कि ये 60 डिग्री है और बाकी रिमेनिंग ए ही रह गया, उसका एंगल हमें अभी नहीं पता। सी के ऑपोजिट स्मॉल सी कर दें, वो आपके पास है 3 स्क्वायर रूट 3। बाकी यहाँ से बी है इसके ऑपोजिट, वो भी हमें नहीं पता। और ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड, वो भी हमें नहीं पता। तो इसको एक तरतीब से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस तरह के ट्राइंगल्स बना लें जब आप, तो आगे वही काम है जिस तरह हम इसको पहले सॉल्व करते थे, वही तरीका है। सी है, यानी कि ये बेसिकली 60 को आपने यूज करना है ट्राइंगल इस वाली साइड को। बल्कि एक और काम करें, यहाँ एक और काम हम करते हैं, पहले हम एंगल ए भी निकाल लेते हैं। क्योंकि आपके पास दो एंगल्स मौजूद है, ये 90 डिग्री उन्होंने खुद कहा हुआ है और ये 60 डिग्री ये भी उन्होंने खुद कहा हुआ है। तो तीसरा एंगल हम निकाल लेते हैं यूजिंग जो आपके पास थ्योरम होता है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 प्लस एंगल ए, यानी कि आपका मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी और मैयर एंगल सी, ये तीनों ऐड होके 180 डिग्री ही बनाने चाहिए। हमने निकालना है मैयर एंगल ए, तो बी एंगल क्या आपके पास 90, सी एंगल 60, ये आपस में 150 हो जाएंगे। ये 150 पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे नेगेटिव 150। तो थर्ड एंगल आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अब ये आपने सॉल्व किया, इस वजह से मैं रेड में लिख रहा हूँ। अब सॉल्व होके 30 डिग्री है। अब इसको यूज करें, एक एंगल को चूज कर लें, उसी को फिर आपने यूज करना है। अब मैं 60 डिग्री को यूज कर रहा हूँ, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट आपकी परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है और जो रिमेनिंग साइड होती है वो आपकी बेस हो जाती है। तो इस चीज़ को, फिनोमेना को यूज़ करके अब आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस आप यूज़ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan होता है। तो tan 60, क्योंकि आप 60 एंगल को यूज़ कर रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि एक एंगल को यूज़ करें, तो 60 डिग्री को यूज़ करना हमेशा आपने, चाहे वो tan हो, sin 60 हो, cos 60 हो। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है c, बेस क्या है a। tan 60 क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 होता है। तो c आपके पास क्या है, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट a। इसको नीचे ले आए, स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है, तो यहाँ भी हम इसको 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालना, या तो आपके पास अब दो वैल्यूज आ गई हैं, तो तीसरी वैल्यू जो साइड है, या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या फिर सिंपल किसी और रेशो के जरिए कर लें। यहाँ परपेंडिकुलर ओवर बेस कर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस कर लें, साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है c ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपके पास क्या है b। अब b की वैल्यू आपने निकालनी है, b इधर आ जाएगा, साइन 60 नीचे चला जाएगा। c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और साइन 60 क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 सेंटीमीटर। तो ये आपने दो साइड्स निकाल ली जो मिसिंग थी, और साथ में आपने एक एंगल निकाल लिया जो आपका ए एंगल था।
तो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बी आ गया और ए 30 डिग्री। ठीक है, यह हमारा आंसर सही है। दोबारा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास बी है जो कि आपका 90 डिग्री है, सी आपके पास 45 डिग्री है, बी के ऑपोजिट बी जो कि अननोन है, सी के ऑपोजिट सी वो भी अननोन है। यहाँ आपका एंगल ए बनेगा कोई, और ए के ऑपोजिट साइड ए है, स्मॉल ए, और वो उन्होंने दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एंगल्स ही निकालते हैं हम हमेशा, क्योंकि दो एंगल्स दिए हुए हैं, तीसरा एंगल निकालना आसान होता है। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से मैयर एंगल ए निकल आएगा। बी की वैल्यू 90 डिग्री है, सी की वैल्यू 45 डिग्री है। इनको ऐड कर दें 135, इनको ऐड किया 135, दूसरी साइड पे ले जाएं तो -135 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये पहला आ गया आंसर। तो ये आपके पास 45 डिग्री। उसके बाद फिर आपको ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। tan 45 क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है, क्योंकि आप इसका एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर नीचे बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस निकालनी है आपने, क्या है, सी साइड निकालनी है। तो सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय tan 45 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। ए आपके पास 8 सेंटीमीटर है, tan 45 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगी सी साइड। आगे अब आपने क्या निकालना है, बी रह गया। तो इसके ज़रिए चलें, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए भी किया जा सकता है। अगर उस तरह करना है उस तरह कर लें, डायरेक्ट रेशियो के ज़रिए करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन। बेस ओवर हाइपोटेनस कौन सी होती है, रेशियो आपके पास कॉज वाली होती है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो यूज़ कर देते हैं। कॉस 45 इज इक्वल टू बेस, बेस आपकी है ए ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपके पास बी है। यहाँ से आपने बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए ओवर कॉस 45 हो जाएगा। ए की वैल्यू 8 है, कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास मैयर एंगल ए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।